हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए लिमिट टॉपिक के सवालों की आए हुए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस 1/3n। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। इस टाइप के सवालों में सबसे पहले जो सीक्वेंस है इसका जनरल टर्म यानी rth टर्म आप फाइंड करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/n प्लस 0 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस 2n। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस n को हम n प्लस 0 लिख सकते हैं, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 और ये 3n को n प्लस 2n लिखा जा सकता है। अब इसका जनरल टर्म लिखने का तरीका ये है कि जनरल टर्म दैट मींस rth टर्म। rth टर्म के लिए आप देख सकते हैं पहले टर्म में न्यूमरेटर में 1 है, दूसरे टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है, तीसरे टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है एंड सो ऑन लास्ट टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है। तो जो rth टर्म होगा जनरल टर्म उसमें भी न्यूमरेटर में 1 होगा एंड डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में n है, सेकेंड टर्म में n है, थर्ड टर्म में n है और लास्ट टर्म में भी n है, यानी rth टर्म में भी यहाँ पर n होगा। देन फर्स्ट टर्म में प्लस, सेकेंड टर्म में प्लस है, थर्ड टर्म में प्लस है और लास्ट टर्म में भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ 0 है, सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम r लिखते हैं। अगर r की वैल्यू हम 0 लेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म मिलेगा n प्लस 0, r के प्लेस पे 1 रखेंगे, सेकेंड टर्म n प्लस 1 मिल जाएगा, r के प्लेस पे 2 रखेंगे, थर्ड टर्म n प्लस 2 मिल जाएगा और r के प्लेस पे जब आप 2n लिखेंगे तो आपको लास्ट टर्म n प्लस 2n मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस सीक्वेंस का जनरल टर्म दैट मींस rth टर्म फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं सिग्मा साइन लगा है, यहाँ पर r की वैल्यू 0 से 2n है, r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1/n मिलेगा। जब आप यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड टर्म 1/n प्लस 1 मिलेगा। जब 2 रखेंगे तो थर्ड टर्म 1/n प्लस 2 मिलेगा और इसी तरीके से जब r के प्लेस पे 2n रखेंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा आपको 1/n प्लस 2n। अब करना ये है, आपको याद रखना है, ये याद रखना है सबसे पहले कि आपको करना ये है कि जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। जहां पर r बाई n होगा उसके प्लेस पे x लिखा जाएगा और 1 बाई n के प्लेस पे ds लिखा जाएगा। इस टाइप के सवालों के लिए आपको ये याद रखना है। जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है उस और सिग्मा साइन इसके प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, r बाई n के प्लेस पे x लिखा जाएगा और 1/n के प्लेस पे ds लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 0 टू 2n। यहाँ से n कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस r बाई n मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई n। आप देख सकते हैं यहाँ पर से n कॉमन लिया गया है तो ये 1 प्लस r बाई n हो गया और ये 1/n। अब ये लिमिट और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, r बाई n के प्लेस पे x आएगा और 1/n के प्लेस पे ds लिखा जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस x और 1/n के प्लेस पे आप ds लिख सकते हैं। अब इस इंटीग्रल साइन की हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। सो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर f की वैल्यू r बाई n है और आप देख सकते हैं लोअर लिमिट जो r की है वो 0 है, 0/n। अब यहाँ पर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0/infinity, so this is 0/1 by 0, so this is 0 multiplied by 0, this gives 0. So the lower limit of x यहाँ पर 0 हो जाएगी। आप देख सकते हैं x इक्वल टू r बाई n होता है, r बाई n के प्लेस पे x रखा गया है।
यहाँ पर r की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो r के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करा। फिर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो n के प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे। इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट गिव 0। यहाँ पर 0 आ जाएगी लोअर लिमिट। सिमिलरली अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए x इक्वल टू r बाई n है। आप देख सकते हैं यहाँ r की अपर लिमिट 2n है, तो यहाँ पर 2n सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन n, n कैंसिल होके ये हो जाएगा 2। सो इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी और अपर लिमिट होगी 2। तो इंटीग्रल को हम इससे लिख सकते हैं 0 से 2 1/1 प्लस x dx। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये होता है log ऑफ 1 प्लस x, और इसमें आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट वी पुट हियर अपर लिमिट यहाँ पर 2 है, तो x के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो आप देखेंगे 1 प्लस 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब 1 प्लस 2 ये हो गया 3 log 3, और ये log 1 0 होता है, तो log 3 माइनस 0, तो दिस इज log 3। तो यहाँ पर जो 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस 1/3n को जो लिमिट है वो log 3 होगी। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का। यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है 1 to the power p plus 2 to the power p plus 3 to the power p and so on plus n to the power p divided by n to the power p plus 1 when n tends to infinity। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको n की पावर p प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है, इसको पावर को हम ब्रेक कर लेंगे, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p और n की पावर p डिवाइड बाई n की पावर p मल्टीप्लाइड बाई 1/n। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर थी n की पावर p प्लस 1, इसको हमने ब्रेक किया n की पावर p मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 1। अब ये n की पावर p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 की पावर p अपॉन n की पावर p, फिर 2 की पावर p अपॉन n की पावर p, फिर 3 की पावर p अपॉन n की पावर p एंड सो ऑन n की पावर p अपॉन n की पावर p मल्टीप्लाइड बाई 1/n। सबसे पहले हमने क्या किया, n की पावर p प्लस 1 को जो पावर p प्लस 1 है इसको ब्रेक कर लिया, n की पावर p मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 1। p n की पावर p हमने यहाँ पर लिखा 1 की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 2 की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 3 की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस n की पावर p अपॉन n की पावर p। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 की पावर p भी है और n की पावर p है, तो इसको हम होल पावर p लिख सकते हैं। इसी तरह 2 की पावर p और n की पावर p है, इसलिए 2 अपॉन n की होल पावर p लिखा जा सकता है। इसमें 3 की पावर p और n की पावर p है, यानी इसको 3 अपॉन n की होल पावर p लिख सकते हैं। और यहाँ पर n की पावर p अपॉन n की पावर p है, तो इसको n अपॉन n की होल पावर p लिखा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की होल पावर p प्लस 2 अपॉन n की होल पावर p प्लस 3 अपॉन n की होल पावर p एंड सो ऑन n अपॉन n की होल पावर p की मल्टीप्लाइड बाई 1/n। अब देखेंगे यहाँ पर हम इसका rth टर्म फाइंड आउट करेंगे। rth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले rth टर्म लिखेंगे यहाँ पर जनरल टर्म। फर्स्ट टर्म में 1/n है, सेकेंड टर्म में 2/n है, थर्ड टर्म में 3/n है और nth टर्म में n/n है। तो rth टर्म में r बाई n लिखा जाएगा। और देखिए फर्स्ट टर्म में होल पावर p, सेकेंड टर्म में भी होल पावर p, थर्ड टर्म में भी होल पावर p और लास्ट टर्म में भी होल पावर p यानी nth टर्म में, तो यहाँ पर rth टर्म में भी होल पावर p होगा। आप देख सकते हैं 1/n सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 1/n को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और r की वैल्यू आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पर फर्स्ट 1 रखेंगे r के प्लेस पे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा यानी 1/n की होल पावर p,
जब r के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा 2 अपॉन n की होल पावर p, r के प्लेस पे 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा 3 अपॉन n की होल पावर p, और r के टर्म प्लेस पे जब n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n बाई n की होल पावर p मिलेगा। तो सबसे पहले इस गिवन सीक्वेंस को हमने रीअरेंज किया है, उसके बाद इस गिवन सीक्वेंस का जनरल टर्म यानी rth टर्म लिखा गया है। अब rth टर्म लिखने के बाद आपको हमने बताया कि जहां पर लिमिट और सिग्मा का साइन होगा इसको इंटीग्रल में बदल लेंगे, और r बाई n के प्लेस पे x लिखा जाएगा तो x की पावर p हो जाएगा, और 1 अपॉन n के प्लेस पे dx हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जहां पर 1 बाई n है उसके प्लेस पे dx लिखेंगे, r बाई n के प्लेस पे x लिखेंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल के साइन में। अब यहाँ पे इस इंटीग्रल की हम लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालने के लिए x इक्वल टू r बाई n होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर r की जो लोअर लिमिट है वो 1 है, तो इसको 1 अपॉन n लिखेंगे, और n चूंकि ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n के प्लेस पे आप इंफिनिटी लिखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा, यानी x की जो लोअर लिमिट है, इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट जो होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से हम अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू r बाई n होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ r की जो अपर लिमिट है वो n है, तो r के प्लेस पे n लिख देंगे, n से कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर अपर लिमिट इसकी 1 हो जाएगी, यानी ये इंटीग्रल हो गया s की पावर p का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। अब आप जानते हैं इसका s की पावर p का इंटीग्रेशन क्या होता है, s की पावर p प्लस 1 डिवाइड p प्लस 1, इसमें आप लिमिट लगा देंगे 0 टू 1, s के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1 की पावर p प्लस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1, फिर माइनस s के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे 0 की पावर p प्लस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस 0, सो दिस इज 1 अपॉन p प्लस 1। तो इस इंटीग्रल इसकी जो लिमिट आ रही है सीक्वेंस की 1 अपॉन p प्लस 1। ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें लिमिट फाइंड आउट करनी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई n क्यूब व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम रीअरेंज करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर ये 1 अपॉन n क्यूब को हम इस तरीके से लिख रहे हैं 1 अपॉन n स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पर n क्यूब जो है इसको पावर में ब्रेक किया है n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n, दिस इज n क्यूब। अब ये 1 अपॉन n स्क्वायर को इस ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ये लिखा जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और n का भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ 2 का स्क्वायर है, अपॉन में n का स्क्वायर है, तो इसको 2 अपॉन n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है तो इसको n अपॉन n का होल स्क्वायर लिखा सकता है। तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n अपॉन n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म यानी rth टर्म लिखेंगे। तो rth टर्म के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 बाई n है, सेकंड टर्म में 2 बाई n है, और nth टर्म में n बाई n है। तो rth टर्म में यहाँ पर लिखा जाएगा r बाई n। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में भी स्क्वायर है, और nth टर्म में भी स्क्वायर है, तो rth टर्म में भी यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। और देख सकते हैं 1 बाई n सभी टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए जनरल टर्म rth टर्म में भी 1 बाई n मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर r के प्लेस पे आप देख सकते हैं लोअर लिमिट जब हम 1 रखेंगे तो 1 बाई n मिलेगा,
2 रखने पर 2/n मिलेगा और n रखने पर n/n मिलेगा। तो यहां पर जो r गोइंग फ्रॉम 1 to n, r की लोअर लिमिट 1 हो गई जबकि r की अपर लिमिट n हो गई। 1 रखने पर फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकंड 2 रखने पर सेकंड टर्म 2/n का होल स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से r के प्लेस पे n रखने पर nth टर्म n/n का होल स्क्वायर मिलेगा। अब हमको इस को कन्वर्ट करना, आप देख सकते हैं जो लिमिट है, लिमिट और सिग्मा साइन को लिखा जाता है इंटीग्रेशन में, यानी लिमिट और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। जहां पर आपका r/n है इसके प्लेस पे x आ जाएगा तो x स्क्वायर हो गया, और 1/n के प्लेस पे dx लिखा जाएगा। ये आपको याद रखना है, जहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और सिग्मा साइन है उसके प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, r/n के प्लेस पे x आएगा और 1/n के प्लेस पे dx आएगा। यहां पर अब लिमिट फाइंड की जाएगी इसकी, तो x इक्वल टू r/n होता है। यहां पर देख सकते हैं आप कि r की लोअर लिमिट 1 है तो ये 1/n हो गया, और n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/3 0 हो गया, यानी यहाँ पर इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 होगी। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे अपर लिमिट, तो x इक्वल टू r/n है। आप देख सकते हैं यहाँ r की अपर लिमिट n है तो ये n/n हो जाएगा, और n/n कितना हो गया 1, तो इस इंटीग्रल की अपर लिमिट हो जाएगी 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो x³ 3 होता है, आप जानते हैं 0 to 1। अब इसमें x के प्लेस पे अपर लिमिट रखी जाएगी तो 1 का क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 है तो 0 का क्यूब अपॉन 3, तो 1 का क्यूब 1 होगा अपॉन 3 और 0 का क्यूब 0 अपॉन 3, सो 0 अपॉन 3 दैट इज 0, सो दिस इज 1/3। सो इस सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो 1/3 होगी। एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर 1/n + 1 + 1/n + 2 एंड सो ऑन प्लस 1/6n की लिमिट फाइंड आउट करनी है, जबकि n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करेंगे, 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस एंड सो ऑन 1/6n को हम लिख सकते हैं n + 5n, क्योंकि n + 5n ये मिलके 6n हो जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस है इसका rth टर्म यानी जनरल टर्म आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1 है, सेकेंड टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है, और लास्ट टर्म में भी न्यूमरेटर में 1 है। दैट मींस जो rth टर्म होगा उसमें भी न्यूमरेटर में 1 होगा। फिर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में n है, सेकेंड टर्म में भी n है और लास्ट टर्म में भी n है, यानी rth टर्म में भी n होगा, प्लस आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है और लास्ट टर्म में ये 5n है। तो हम यहाँ पर r लिख लेते हैं। r के प्लेस पे जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1/n + 1, r के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सेकेंड टर्म 1/n + 2 हो जाएगा। इसी तरीके से r के प्लेस पे जब यहाँ पर आप 4n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4, r के प्लेस पे जब आप 5n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा n + 5n दैट मींस 6n। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म, यानी rth टर्म आपको बनाना है सीक्वेंस का। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकेंड टर्म में 1 है और लास्ट टर्म में 1 है, यानी rth टर्म में भी फर्स्ट टर्म में 1 होगा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में n है, सेकेंड टर्म में n है और लास्ट टर्म में n है, यानी rth टर्म में भी n होगा। फिर प्लस है, फर्स्ट टर्म में भी प्लस, सेकेंड टर्म में भी प्लस और लास्ट टर्म में भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 होगा और तो यहाँ पर लास्ट टर्म में 5n है, तो इसके लिए हमने r लिखा। अब r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 1/n + 1 मिलेगा, r के प्लेस पे 2 रखने पर 1/n + 2 मिलेगा, r के प्लेस पे 3 रखने पर 1/n + 3 मिलेगा और r के प्लेस पे 5n रखने पर लास्ट टर्म 1/6n मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये 1 + r/n हो जाएगा और 1/n कॉमन ले लिया। आप इसको लिमिट
और सिग्मा साइन को लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो ये इंटीग्रल यहां पर लग जाएगा और 1/1 प्लस आर बाई एन के प्लेस पे x आ जाएगा और 1/n के प्लेस पे dx आ जाएगा। अब हम यहाँ लिमिट फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको पता है x इक्वल टू आर बाई एन होता है और r की लोअर लिमिट यहाँ पर 1 है, तो r के प्लेस पे 1 रखा जाएगा और n यहाँ इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो n के प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे और 1/t 0 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से x इक्वल टू आर बाई एन है, अपर लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर 5n है, तो r के प्लेस पे 5n हो जाएगा, अपॉन में n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, यानी इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट होगी वो हो जाएगी 5। तो जैसा कि आपको याद रखना है, यहाँ पर लिमिट और सिग्मा साइन के प्लेस पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, r बाई एन के प्लेस पे x लिखा जाएगा और 1/n के प्लेस पे dx लिखा जाएगा। और इस इंटीग्रल की लिमिट के लिए आपको याद रखना है x इक्वल टू आर बाई एन होता है। r के प्लेस पे जब आप लोअर लिमिट रखेंगे, जैसे इस प्रश्न में r के प्लेस पे 1 रखा गया तो 1/n हो गया और n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n के प्लेस पे इंफिनिटी रखेंगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब अपर लिमिट फाइंड करेंगे इस इंटीग्रल की तो x इक्वल टू आर बाई एन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं r की अपर लिमिट 5n है, तो 5n डिवाइड बाई n, सो n कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 5 आएगा, यानी जो इस इंटीग्रल की जो अपर लिमिट होगी वो 5 होगी। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 to 5। तो x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी 1 प्लस log 1 प्लस 5 हो जाएगा, फिर माइनस s के प्लेस पे लोअर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 5 log 6 हो गया और ये log 1 आ गया। log 1 0 होता है तो log 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा log 6, यानी इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इंफिनिटी पर वो log 6 होगी। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट इवैल्यूएट करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 1/n multiplied by n plus 1, n plus 2, n plus 3 and so on, n plus n whole power 1/n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। 1/n को आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा सकता है 1/n को n की पावर n की होल पावर है। देखिए ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी n की पावर 1/n की पावर 1 आ जाएगा। तो 1/n को इस प्रकार से लिखा सकता है 1/n की होल पावर n मल्टीप्लाइड बाई 1/n and n plus 1, n plus 2, n plus 3 and so on, n plus n whole power 1/n। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी पावर 1/n है और यहाँ पर 1/n की पावर n की होल पावर भी 1/n। तो इस 1/n की पावर n को इस ब्रैकेट में ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1, n plus 2, n plus 3 and so on, n plus n divide by n to the power n whole power 1/n। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो n की पावर n है इसकी होल पावर भी 1/n है और इस पूरे ब्रैकेट की पावर भी 1/n है, यानी 1/n की पावर n को इस ब्रैकेट में ले जा सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इस n की पावर n को तोड़ के लिखेंगे इस तरीके से, n plus 1 डिवाइड बाई n, n plus 2 डिवाइड बाई n, n plus 3 डिवाइड बाई n and so on, n plus n डिवाइड बाई n होल पावर 1/n। आप देख सकते हैं n की पावर n को ब्रेक किया गया है, n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n and so on मल्टीप्लाइड बाई n। यानी अगर इस n ये n टाइम्स है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे n को n टाइम्स, तो ये n की पावर n बन जाएगा।
अब इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे ये n प्लस 1 अपॉन n है, इसको हम 1 प्लस 1 अपॉन n लिख सकते हैं। n प्लस 2 अपॉन n को 1 प्लस 2 अपॉन n लिख सकते हैं। n प्लस 3 अपॉन n को 1 प्लस 3 अपॉन n लिख सकते हैं। और इसको n बाई n दैट इज 1 प्लस n अपॉन n लिख सकते हैं होल पावर 1 बाई n। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस प्रश्न में होल पावर 1 अपॉन n है। तो यहाँ पर जब n की पावर होल पावर अगर इस तरीके से दिया हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो उसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड का लॉग लिया जाएगा। इसलिए अब हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 2 बाई n, 1 प्लस 3 बाई n एंड सो ऑन 1 प्लस n बाई n होल पावर 1 अपॉन n। अब जब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरिएबल n को यहाँ वेरिएबल कंसीडर करेंगे, ये पावर भी वेरिएबल में है, तो वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल होगी तो लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए लॉग लिया जाएगा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर दोनों साइड का लॉग लेंगे। सो ये लॉग a इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब आप लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 1 बाई n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारे टर्म log 1 प्लस 1 बाई n प्लस log 1 प्लस 2 बाई n प्लस एंड सो ऑन log 1 प्लस n बाई n, इस तरीके से लिख देंगे। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। अब इस सीक्वेंस का जनरल टर्म यानी आरएच टर्म लिखा जाएगा लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए। तो जनरल टर्म लिखने के लिए आप देखते हैं सिग्मा साइन पहले लगाएंगे। फर्स्ट टर्म में log 1 प्लस 1 बाई n है, सेकेंड टर्म में log 1 प्लस 2 बाई n है और nth टर्म में log 1 प्लस n बाई n है। तो इसको हम log 1 प्लस r बाई n लिखेंगे। आप देख सकते हैं r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r के प्लेस पे 2 रखने पर सेकेंड टर्म मिलेगा, r के प्लेस पे n रखने पर लास्ट टर्म मिल जाएगा। और ये 1 बाई n सभी टर्म में मल्टीप्लाई है, तो rth टर्म में भी 1 बाई n मल्टीप्लाई होगा। अब इसको लिमिट और सिग्मा साइन ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे और r बाई n के प्लेस पे x हो जाएगा, तो इसको log 1 प्लस x लिखेंगे। 1 बाई n के प्लेस पे dx लिखेंगे। यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू r बाई n है। आप देख सकते हैं यहाँ पर r की लोअर लिमिट 1 है, तो यहाँ पर 1 अपॉन n लिखेंगे और n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, यानी इस इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से x इज इक्वल टू r बाई n का अगेन यूज करके अपर लिमिट फाइंड करेंगे। यहाँ पर r की अपर लिमिट n है, तो n बाई n और n बाई n 1 हो गया, यानी ये इंटीग्रल की जो अपर लिमिट होगी वो 1 हो जाएगी। अब इस इंटीग्रल को आपको इवैल्यूएट करना है, तो इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करना है, यहाँ पर है log ऑफ 1 प्लस x का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू 1। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन का यूज करेंगे। सपोज करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे और log को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे यानी 1 का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर x आ जाएगा और इसमें लिमिट लगा देंगे 0 टू 1 माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x आ जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और इसमें अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पे 1, तो 1 log 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 2 हुआ, तो ये log 2 हो गया। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखने पर log 1 मिलेगा, log 1 0 होता है और x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस x है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 2 माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1
माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन करने पे आएगा x, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1। इसमें आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है इसके प्लेस पे अपर लिमिट, देन इसके प्लेस पे लोअर लिमिट। तो जब आप लिमिट यहां पर रखेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस x के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस log 2 हो जाएगा, जबकि जब s के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आएगा log 2 माइनस 1 प्लस log 2। log 2 प्लस log 2, इसको 2 log 2 लिख सकते हैं माइनस 1। 2 log 2 को आप इस पे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और log 1 को log e टू द बेस e लिखा जा सकता है। अब 2 का स्क्वायर ये log 4 होगा माइनस log e, और log e की वैल्यू 1 होती है। अब log m माइनस log m अपॉन n होता है, तो log 4 अपॉन e आ जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये था log a इज इक्वल टू log ऑफ 4 बाई e। जब log लिया था तो log a इज इक्वल टू log 4 बाई e था, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 4 बाई e, यानी जो लिमिट आपको इवेलुएट करनी थी वो थी 4 बाई e। थैंक यू।